हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा है कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे क्या कारण है जिसके कारण आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो आज हम उसी चीज़ों को समझेंगे। गाइस, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने भी यही सोच के ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी कि यहाँ पर पैसा तेज बनता है। सेकेंड मेरा था कि यहाँ पर प्रॉपर फ्रीडम मिलती है। थर्ड यहाँ पर था कि मैं इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंस हुआ था। पर जब मुझे रियलिटी पता चली कि यार इन्फ्लुएंसर का जो मेन इनकम का सोर्स तो कोर्स बेच के होता है। प्लस अगर आपको पता हो कि इन्फ्लुएंसर जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अगर उनको लाइव स्ट्रीम में 1 लाख भी व्यू आ रहे हैं तो वो मिनिमम 5 से 10 हज़ार पर डे कमा सकते हैं। मतलब अगर वो नहीं चाहते वो भी 1-2 लाख रुपए तो ईजिली कमाएंगे। प्लस ब्रोकर अलग देंगे। तो मतलब अपने प्रॉफिटेबल होने या ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका काम तो उनको सिर्फ बताना। तो क्या इसका मतलब ये कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है? बनता है। हमने बनाया है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होती है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो गारंटेड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो को देखते से ही कमाने लग जाओगे, लेकिन हाँ, ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस आपकी जितनी भी मिथ है वो भी खत्म हो जाएगा। पर गाइस, बात तो ये भी सही है कि यहाँ पर 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में रहते हैं। हमने हमारी ट्रेडिंग के जर्नी में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी और हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी जिसके कारण हमें लगता है कि जो 90% ट्रेडर है वो लॉसेस में है। अगर आप भी लॉस में तो आपको भी ये चीज़ें सही लगेगी। तो जो पहला पॉइंट है जिसके कारण हमें लगता है कि लॉसेस में आते हैं वो होता है बिना प्लान के ट्रेड लेना। मतलब कहीं भी एंट्री ले लेना, कहीं भी एग्जिट ले लेना। अगर आप कोई भी चीज़ करो तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ में क्यों घुस रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये तो वही बात होगी कि आपको प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन लॉस की कोई पता नहीं। सो सबसे पहले तो जब भी कोई ट्रेड में एंटर करे आपको पता होना चाहिए कि यार इस ट्रेड में मैं एंटर कर क्यों रहा हूँ। सेकेंड रीजन जो है वो ये है कि आप ओवर रिस्क लेते होंगे। कई ट्रेडर को हमने देखा है जो 10-20% तक का रिस्क ले लेते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि अगर 2 या 3 ट्रेड खत्म हो गए तो उनकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 से ट्रेड ले रहे हैं और 10 और 20% का रिस्क ले रहे हैं, मतलब 10,000 रुपीज, तो अगर आपके 3 ट्रेड भी गलत हो गए तो आपके 30,000 की कैपिटल तो चली गई। फिर आप ट्रेड किससे करोगे? और थर्ड जो रीजन है वो है इमोशन। कई ट्रेडर्स में हमने देखा है जब अगर लॉस में होते हैं तो वो लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो और ज्यादा लॉसेस में चल जाते हैं और कई बार प्रॉफिट में होने के बाद भी लॉस में चल जाते हैं। तो जब तक आप अपने प्रॉफिट या लॉस में अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर सकते, आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हैं। तो ये 3 रीजन हमको लगता है जिसके कारण 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में है। सो गाइस, अभी तक तो हमने कर ली सारी बातें जिसके कारण ट्रेडर लॉस में होते हैं। तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? हमारे अकॉर्डिंगली प्रॉफिट सिर्फ वही कमा सकता है जो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है। अब वो रूल क्या, अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे अकॉर्डिंग पहला रूल है वो होता है कैपिटल की प्रोटेक्शन करना। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो आप खेलोगे किससे? वो कहते हैं ना, कमबैक करने के लिए भी तो पहले कैपिटल होना चाहिए। हमने कई ट्रेडर को देखा जो प्रॉफिट के पीछे भागते और लॉस पे ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण उनकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। फिर वो आते हैं कि यार कैपिटल वाइप आउट हो गई, अब नए ट्रेडिंग कैसे करें? तो भाई कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो ना। जब भी लॉस लो 1 या 2% से ज्यादा का नहीं लेना, इससे आपकी कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। सेकेंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि पहले पॉइंट पे मैंने बताया, रिस्क हमेशा इतना ही होना चाहिए जितना कि आप एब्जॉर्ब कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 या 2% भी आप अपना रिस्क ले रहे हो तो आपका 10 ट्रेड भी गलत हो गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो रिस्क कम से कम लेने की कोशिश करें। एक चीज और है जो मुझे लगता है कि काफी लोग कम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी। गाइस, जब भी आप क्वांटिटी डिसाइड करें हमेशा रिस्क को ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6,500 रुपए का लॉस ले रहा हूँ और अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ जिसके लॉट आता है 65, और अगर मेरा एसएल अमाउंट है 10, तो मैं कभी भी 650 से ज्यादा क्वांटिटी नहीं लूंगा। सेम अगर मेरा एसएल अमाउंट 20 हो गया तो मैं उसी क्वांटिटी को 325 कर दूंगा, मतलब सिर्फ हाफ। मतलब जैसा मेरा रिस्क रहेगा वैसे मैं क्वांटिटी डिसाइड करूंगा। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि होता है स्ट्रेटजी। सेटअप आप जब भी डिसाइड करें हमेशा ये ध्यान रखिए कि उस सेटअप में प्रॉफिट का रेशो सही होना चाहिए। और प्रॉफिट का रेशो कैसे डिसाइड होता है? वो होता है रिस्क रिवॉर्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख रहा हूँ तो अगर मेरे 70-80% प्रॉफिटेबल होगा ट्रेड तो मैं प्रॉफिट में होगा। अगर मेरा 1:4 या 5 का हो रहा है तो 50% में मैं सेटिस्फाइड हूँ। और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड इससे भी ज्यादा है तो अगर 50 से भी कम होगा तो भी मैं प्रॉफिटेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:8, तो अगर हम 20-30% भी प्रॉफिटेबल हो गए तो हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में रहते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। हमेशा सेम रूल को फॉलो करो, हमेशा सेम प्रोसेस को फॉलो करो और हमेशा सेम टाइमिंग पे ट्रेड लो। और एक चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी रेवेंज ट्रेडिंग मत करो और ज्यादा प्रॉफिट हो तो उठ जाना प्रेफर करो, लालच में तो बिल्कुल भी मत आओ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। जो आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 तो हो सकता है आपको डेली गेन को मिल जाए। आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:7 या 1:8 तो हो सकता है कि आपको डेली प्रॉफिट ना मिले, लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है ना। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है तो ज्यादा लॉसेस भी मेरे को चलेंगे। सिम जो एक और चीज होती है कंसिस्टेंसी। हमेशा एक ही सेटअप को फॉलो करो।
मैंने कई ट्रेडर्स को देखा जो रोज रोज नए सेटअप को फॉलो करते हैं या फिर एक ही दिन में कई सेटअप को फॉलो करते हैं। अरे अगर आपने कोई सेटअप बनाया है तो ऑब्वियसली बात उसमें बैक टेस्टिंग करी होगी, और जब बैक टेस्टिंग इस पे करी है तो अपने बैक टेस्टिंग पे बिलीव रखो ना और उसी को फॉलो करो। तो हो सकता है कि मार्केट अभी उस अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, लेकिन मेजोरिटी टाइम तो उस अकॉर्डिंग चलता है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लो और उसी कंसिस्टेंसी के साथ उसको ट्रेड को फॉलो करो। सो अगर आप ये 5 रूल को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटेड देख रहा हूँ कि आप इजीली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। हमने तो यही करा था। अब ये सब हो गया, पर अब एक चीज पॉइंट और आ रहा है कि किसको ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। तो यार अगर आप फास्ट प्रॉफिट चाह रहे हो, मतलब बहुत ही जल्दी आपको पैसा बनाना है, या ये हो रहा है कि आप डिसिप्लिन कर ही नहीं सकते हो, या फिर आप लॉस को ले ही नहीं पा रहे हो। मैंने कई ट्रेडर को देखा है जो लॉस में होते हैं फिर वापस रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। लॉस को लेना सीखो। या फिर एक और जो पॉइंट है कि आप एसएल को फॉलो नहीं करते। अरे कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लोग एसएल लगाते हैं और नीचे आते तो एसएल और नीचे कर देते, और नीचे कर देते। अरे अगर आपका एसएल और नीचे जाके हिट हो गया तो फिर तो आपको लॉस होना पक्का है ना। और ये बात तो गारंटेड है कि एसएल हिट करके प्रॉफिट बढ़ता ही बढ़ता। हमारे साथ भी होता है, हमारा भी एसएल हिट हो जाता है फिर मार्केट उसी डायरेक्शन चल जाता है। पर अब क्या करें, ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है यार, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप ये चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रहे तो प्लीज़ ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। ऐसा नहीं कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। तो गाइस बातें तो और भी बहुत सारी हैं, बट अब मेरे को लगता है कि आज की वीडियो को यहीं एंड करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक दिन में समझाना या फिर एक वीडियो से समझाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैं कोशिश करूँ कि वीडियो को पार्ट्स में लाके आपको ईजिली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।